Good morning, friends. Today's topic, that is charge to mass ratio of electron. We had already discussed that how the discovery of electron has taken place. कैसे हुई डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को क्यों नेगेटिव चार्ज बोला जाता है, ये सब चीज़ हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अभी आगे जो है दैट इज चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है और उसका मास, उसका रेशियो कैसे फाइंड हुआ। हुआ वो सिंपल बाय यूजिंग सीआरटी ओनली, बट कैसे। इन 1897 सबसे पहले इन 1897 जे थॉमसन, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जे थॉमसन ने मेज़र किया सबसे पहला ये रेशियो, राइट। मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास रेशियो। कैसे किया, तो बाय यूजिंग CRT, कैथोड रे ट्यूब, in presence of electrical and magnetic field, most important now, perpendicular to each other as well as to the path of electron. By using CRT in presence of electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. अभी इसके लिए एक फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आपकी बुक में ऑलरेडी एक अच्छा सा एक फिगर दिया हुआ है, उसके ऊपर से आगे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात करेंगे कि थॉमसन ने जो आर्ग्यूमेंट की, कि थॉमसन ने ऐसा बोला कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज टू मास रेशियो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है विच इज अफेक्टिंग ऑन दैट। So what he proposed, that he argued that the amount of deviation of the particles from their path in presence of electrical and magnetic field depend upon, किसके ऊपर डिपेंड है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, the magnitude of the negative charge of the particle. The magnitude of negative charge of particle. इसका मतलब क्या हुआ
कि greater the magnitude of the particle, so greater the interaction between electric and magnetic field. So यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं greater the charge, magnitude, greater interaction between magnetic field and electrical field. सेकेंड उसने क्या बोला कि the mass of particle लाइटर जितने पार्टिकल है, लाइटर द पार्टिकल, जितना लाइटर होता है उतना डेविएशन का चांसेस ज़्यादा होता है, उतना डिफ्लेक्शन का चांसेस ज़्यादा है. तो डिफ्लेक्शन विल बी मोर. कोई हल्की चीज़ है वो जल्दी से उड़ जाएगी अगर हम फूंक मारेंगे तो. सेम, राइट? लाइटर द पार्टिकल्स, डिफ्लेक्शन विल बी मोर. एंड नंबर 3 उसने बोला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड. Strength of electrical field and magnetic field, कि the deflection of electron will increase from its path as the high voltage increases across the electron. Deflection of electron from its path increases with high voltage, across the electrodes, or strength of the मैग्नेटिक फील्ड. तो ये 3 चीज़ है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का डेविएशन पार्टिकल में होता है, राइट? सो नाउ लेट अस ड्रॉ वन फिगर. एक यहाँ पे हमको दिया गया है, एक डिस्क है, 1 2 3. ओके, अभी यहाँ पे एक डायरेक्ट ये है, 3 पॉइंट है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक कैथोड, होता है. इसके बाद यहाँ पे कैथोड के बाद क्या आता है एनोड. ठीक है, एक कैथोड आता है, कैनोड आता है. इसका कनेक्शन जो रहता है वो एक बैटरी के साथ रहता है, जैसे हमने कल बात किया था. और ये कनेक्शन जो होता है वो इसके साथ होता है, कैथोड टू एनोड. ओके, कैथोड टू एनोड हो गया. अभी ये जो चार्ज है यहाँ से इसको चार्ज है, इसको कनेक्ट किया होता है इधर, और ये जो चार्ज है इसको कनेक्ट किया होता है इधर ऊपर, लाइक दिस. ओके, और यहाँ से एक कनेक्शन ऐसे करके आता है जिसको यहाँ तक जाते हैं. ओके, लाइक दिस. ये हो गया. अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी स्टार्ट होता है. यहाँ से जब ये डेविएट करना स्टार्ट होता है तो कैसे होता है, तो यहाँ ऊपर से एक फील्ड जनरेट किया जाता है
जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। राइट, ये प्लस माइनस, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा जो आता है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, हमने देखा कि इसके परपेंडिकुलर पे यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे एक मैग्नेट लगाया हुआ होता है, ये N होता है और ये S होता है। दिस इज परपेंडिकुलर, लाइक दिस परपेंडिकुलर होता है ये दो चीज़। तो ये दो चीज़ है वो कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, कैसे इससे चार्ज मिलता है। सो लेट अस say that when electrical field, these two, when electrical field is applied, right, the electrons deviate from their path and heat at the cathode at point A, right. Electrons deviate from their path and heat at point A, ठीक है, A पे करते हैं। When magnetic field is applied, when magnetic field is applied, जब magnetic field को अप्लाई किया जाता है तब, when magnetic field is applied at that time that electrons deviate from their path, electrons deviate from their path and heat at पॉइंट सी। कहाँ पे मिलते हैं? सी पे, सी पे, ओके। एंड थर्ड, राइट, बाय कैरिंग द बैलेंसिंग प्रॉपरली, by carefully balancing this electric field and magnetic field, it is possible to bring back these two deflection on its original path. By balancing properly, it is possible to bring back electron on its path, right. Follow as in absence of electric or magnetic field and the heat as in electric field and magnetic field in absence, when it hits at point B, यानी तीनों पे, ये A पे हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिविएट होके ऊपर जाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डिविएट होके नीचे आता है, ओके। और अगर इसको प्रॉपर बैलेंस करे और इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में हीट करके बी पे जाता है। सो व्हाट फ्रॉम दिस मेजरमेंट थॉमसन हैज मेड इन स्टेटमेंट एंड ही calculated the ratio, he determined that E by EM, that is 1.758820 into 10 raised to 11 कूलम kg इनवर्स, राइट। ये वैल्यू सिर्फ याद रखनी है हमको। 1.758820 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो, that is 1.758820 into 10 raised to 11 कूलम इंटू kg इनवर्स। Me जो है EM, और यहाँ पे आपको Me दिया है तो हम Me कर देते हैं, चलो, राइट। Me है जनरली अर्थ
का मास कैलकुलेट करने यूज होता है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके करते हैं. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, एंड दिस E इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम. मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे बताया जाता है इससे. ठीक है, तो ये हुई हमारी बात चार्ज टू मास रेशियो की. अभी बात करते हैं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन में क्या है कि पर्टिकुलर एक मुलिकन करके एक साइंटिस्ट था, उसकी बात करते हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओके. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर ए मूलिकन, मूलिकन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड ही डिवाइज्ड वन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, उसने उसको डिवाइस किया, कैसे हुआ. सो लेट अस डिस्कस. उसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ करेंगे हम. ऐसी एक बड़ी सी चैम्बर उसने ली, राइट. एक ऐसी चैम्बर ली, उसके अंदर उसने 2 प्लेट रखी. ओके, और यहां से एक एटोमाइजर, इसको बोलते हैं एटोमाइजर. एटोमाइजर क्या करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको वो एटम्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज एटोमाइजर. उसको बहुत सारे एटम्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि स्प्रेड करता है तो ब्रेक हो जाता है तो एटम्स में कन्वर्ट कर देता है. और यहां पे एक्सरे सोर्स उसने डाला, यहां पे एक टेलीस्कोप, जिसका जो पीस होता है उस इस हिसाब से. बाद में ये जो प्लेट है दैट इज चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट है, एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज प्लेट. यहां से ऑयल का स्प्रे किया उसने तो एटमाइज होके वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, राइट. सो ऑल दीज आर ऑयल ड्रॉप्स. और यहां पे उसने एक होल किया, तो जैसे जैसे ये नीचे आया तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप जैसे आया और यहाँ से एक्सरे पास होगा. सो उस हिसाब से उसने एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया. ये बात समझ रहे हो? तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक. चलो, ये ड्राइंग हो गया उसका फिगर. नाउ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, धुआं, धुम्मस, in the form of mist produced by atomizer were allowed to enter through a tiny hole into the electrical condenser. ये कंडेंसर के अंदर, चैम्बर के अंदर एंटर हुआ. Now downward motion of these droplets will view through telescope. यहाँ पे आएगा तो टेलीस्कोप से, माइक्रोमीटर्स, आईपीस से हम देख सकते हैं. Now the by measuring the rate of falling, जो ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, इट वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, राइट, बाय रेट ऑफ फॉल
of droplet, right? Millikan was able to measure the mass of oil droplets, अगर पूरी बात करें तो राइट, उसका मास वो ढूंढ सका उससे. Now the air inside this chamber was ionized by the beam of X-ray. अंदर जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है वो आयनाइज्ड होती है एक्सरे के साथ. And this electrical discharge of this oil droplets was acquired by this collision with the gaseous ions. Electrical charge acquired by collision with gaseous ion. गैसियस आयन से कोलिजन होता है, उसकी वजह से वो अक्वायर्ड होता है. एंड दिस फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, राइट, डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, एक्सेलरेट हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकते हैं, जल्दी से पास हो जाए, स्लो हो जाए, यहाँ पे स्टॉप हो जाए, कुछ भी हो सकता है. तो रिटार्डेड, एक्सेलरेटेड और इट मीन्स स्टेशनरी ऑल्सो ऑन द चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी and strength on the voltage applied to the plate. Now, by carefully measuring these effects of electrical and magnetic field, the motion of oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge, that is Q, on the droplets is always an integral multiple of the electrical charge, that is E, जिसके लिए Q is equal to NE ऐसा बोला जाता है. Q is equal to NE. And Millikan found the charge of electron. Millikan ने जो फाउंड किया charge of electron, that is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. बट प्रेजेंटली हम जो यूज करते हैं करंटली, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो यूज किया जाता है दैट इज माइनस 1.6022 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम. थोड़ा एक्सप्लेन किया है, राइट. सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय दिस रिजल्ट विथ द थॉम्सन्स रेशियो. अगर थॉम्सन के रेशियो के साथ हम मैच करेंगे एम ई इज इक्वल टू ई अपॉन एम ई, तो उसका आंसर मिलेगा हमको 9.1094 इंटू 10 रेज टू आई थिंक 31 है माइनस 31 kg, ये आंसर मिलेगा. सो मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ढूंढ सके कि कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर. सो एक फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आर. मिलिकन, उसने आई थिंक 70-80 साल तक वो जिंदा रहे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसमें ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक चैम्बर बनाई, चैम्बर में एक एटोमाइजर डाला, एटोमाइजर थ्रू मिस्ट थ्रू ऑयल ड्रॉपलेट्स को अंदर इंजेक्ट किया, यानी एटोमाइजर का काम क्या है, उसको एटम्स में कन्वर्ट करना, कोई भी मॉलिक्यूल है। उसके नीचे उसने एक टेलीस्कोप लगाया जिससे वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो चार्ज प्लेट है उसके बीच में से जब ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आता है तो उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे ही उसके स्ट्रेट लाइन में लाइन ऑफ साइट में आता है तो तुरंत वहाँ से एक्सरे का एक सोर्स पास होता है जिसकी वजह से वो आयनाइज्ड होता है, वो ड्रॉपलेट वो आयनाइज्ड होता है जिसको वो कोलिजन से गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो जिसकी वजह से उसका मास ऑफ पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉपलेट्स कैलकुलेट करने में ईजी हो जाता है। बाय रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट मिलिकन वॉज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज acquired by collision with gaseous ions. Okay, and Millikan concluded after that its magnitude जो Q है इलेक्ट्रिक चार्ज का is always the multiple, integral multiple, यानी n is equal to 1 2 3 dot dot dot, बहुत सारा आता है n numbers, the multiple of electric charge है। तो आपको याद क्या रखना है, ये conclusion Q is equal to n। सो मिलिकन ने जो चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था, -1.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है सो इसलिए आगे माइनस है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट प्रेजेंटली द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं दैट इज -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और थॉमसन के साथ उसका रेशियो अगर हम फाइंड करके कंबाइनिंग रेशियो डालें E/EME का तो हमको रिजल्ट मिलता है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, राइट। सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो once again and go through the assignment, it is very easy, इसके ऊपर से आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।